हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी यूपी कांस्टेबल को लेकर के जो चिंताएं हैं उनको दूर करने आया हूं बच्चों। कि कांस्टेबल की भर्ती कब आ जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम। जो जो दिसंबर ख़त्म हो रहा है, तो जो किनारे पर बच्चे हैं जिनका एज में लास्ट ईयर चल रहा है, वो वास्तव में उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा एक एक दिन काटना, कि आज भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। और जिनको ओवर एज का कोई डर नहीं है, उनके लिए चाहे दिसंबर में आए चाहे जनवरी में आए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। पर इतना ज़रूर है कि भाई दिसंबर में लास्ट वीक में ही आएंगी, आई तो, और बहुत लेट हुई तो जनवरी के फर्स्ट वीक में चली जाएंगी। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? पर जनवरी के अगर फर्स्ट वीक में गई, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाने वाली है। तो दिसंबर या जनवरी ये तय है, इसी में ही वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 90% जो चांस हैं वो दिसंबर के ही हैं, 10% जनवरी में भी हैं। लेकिन उनके लिए 10% बहुत चुभने वाले हैं जो अपने एज के अंतिम पड़ाव पर हैं, मतलब इसमें आयु छूट में। देखो क्या 3 वर्ष की छूट मिल रही है, तो भाई देखो, उनके दिमाग में एक ही बात है। ये बात हमने पहुंचा तो दी है कि भाई जनवरी में आने से फिर 1 साल तो वैसे ही बच्चा लेट हो गया, क्योंकि आप जनवरी में लाते ही आप मांगोगे 1 जुलाई 2026 को एज। और यही भर्ती अगर दिसंबर में आती है, और आई भी है एक अभी जो कंप्यूटर की चल रही, कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, और एक अभी आई है एएसआई और एसआई की, तो वो दिसंबर में ही आई है ना। उसमें कब मांगी गई है? 1 जुलाई 2025 डेट ऑफ बर्थ। और अब जो अगर यही भर्ती 1 जनवरी को आ जाए तो 1 जुलाई 2026 को मांगी जाती है, क्योंकि यूपी का क्राइटेरिया है भर्ती बोर्ड का स्पेशली कि जिस साल भी वैकेंसी आएंगी उस साल 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। तो अगर ये जनवरी में गया तो नेक्स्ट ईयर गया, तो 1 जुलाई 2026। आज जो बच्चा 31 दिसंबर तक ये भर्ती आ जाए तो वो 1 जुलाई 2025 में है, फिर वो 1 जुलाई 2026 से मांगेगा, तो इस 1 साल में बहुत सारा बच्चा ओवर एज हो जाएगा। ये दर्द शायद भर्ती बोर्ड को नहीं दिखता, या उनकी पता नहीं क्या ही मजबूरियां रही हैं या रह रही हैं, जो बार बार वो अपनी बातों से हट रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने बोला था, अप्रैल से कोई ये उम्मीद तो कर सकता है कि भैया जून में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे, इतना ही डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं सोचेगा। पर कोई क्या ये सोच सकता है उस टाइम कि इस साल भी नहीं आएगा अप्रैल कह करके? ये तो कोई भी नहीं सोचेगा, है ना। पर दिसंबर आ चुका है, और इस साल में कुछ जाने में मात्र और मात्र अब 6 या 7 दिन बाकी है। आज मैं 24 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों, कांस्टेबल, अब देखिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। अगर आप इस बात का पूछना चाहोगे मुझसे, तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई ये शुरुआत में तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे शासन की तरफ से कि 3 साल की छूट देनी है। पर शासन भी लास्ट में भर्ती आने के एकदम किनारे पे ही कोई काम करता है। तो भाई शासन से इन्होंने पूछा भी नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने कि 3 साल की छूट देनी है नहीं, क्योंकि शासन क्यों पूछेगा? वो सॉरी, भर्ती बोर्ड क्यों पूछेगा शासन से? शासन से ही आदेश आए ना। अगर शासन को कोई काम करना है, भर्ती बोर्ड को नहीं करना है 3 साल का छूट, तो ये मान लीजिए शासन कौन है? शासन कौन है? शासन है आपकी सरकार। तो सरकार को देनी है छूट, भर्ती बोर्ड को नहीं देनी। भर्ती बोर्ड को तो जो शासन ने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंग चलना है, नियमावली पर चलना होता है, और नियमावली में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तो भर्ती बोर्ड नियमावली फॉलो करता है, और नियमावली में छूट ये अगर ये नियमावली में बन जाएगी, अगर ये 22 की जगह 25 साल हो जाए, 18 से 25 साल कांस्टेबल की एज है, तब भर्ती बोर्ड को छूट की पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भर्ती बोर्ड क्यों पूछे भाई? भर्ती बोर्ड से थोड़ी ना आप रिक्वेस्ट करोगे, और भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करोगे तो उसके हाथ में कुछ नहीं। तो सरकार का काम जो चलता है, सरकारी काम, वो ऐसे ही है, ऊपर से नीचे को चलता है। अगर कोई आदेश आना है और कोई चीज ऊपर वाले को करनी है तो यहाँ सरकार से यानी शासन से ही छूट मिलनी है। तो शासन से एक लेटर जाएगा, और अब वो शासन ने ये बोल दिया है, ये इंडिकेशन हो गया है मीटिंग वीटिंग में जैसे भी है कि भाई इसमें छूट देनी है।